जानेंगे हमारे ब्रेन का इंट्रोडक्शन एंड साथ में हम जानेंगे कि हम कैसे सिंपल वर्ड्स को आसानी से, जल्दी और एक्यूरेसी से हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो एवरीवन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ अपने ब्रेन्स का। हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के नाम भी अलग है और काम भी अलग है। जो लेफ्ट ब्रेन है उसका नाम है लॉजिकल ब्रेन और जो राइट ब्रेन है उसका नाम है इमोशनल ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है उसको बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं और जो हमारा राइट ब्रेन है उसको बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं। जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, इट इज मेंट फॉर स्टडीज और जो राइट ब्रेन है इट इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। तो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। लेफ्ट ब्रेन को पसंद है लॉजिक, रीजनिंग्स, लर्निंग एक्सेट्रा एंड जो राइट ब्रेन है उसको पसंद है खेलना, मूवी देखना, टीवी देखना, कूदना एंड इमेजिनेशन, गॉसिप्स एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है वो किससे मिलकर बना है। जो हमारा ब्रेन है वो मिलकर बना है न्यूरॉन से। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि लेफ्ट और राइट ब्रेन की कितनी कंसंट्रेशन पावर होती है। तो लेफ्ट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर 10% होती है और राइट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर 90% होती है। तो अब मैं आपको याद करवाऊंगी आज मेमोरी फॉर्मूला से। तो इसका मतलब है कि हम अब मेमोरी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और चीज़ों को याद कर लेंगे हमेशा के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा ब्रेन है वो, हमारा जो ब्रेन है वो 80,000 लाइब्रेरीज को स्टोर कर सकता है और एक लाइब्रेरी में टोटल 80,000 बुक्स होती हैं। और अगर हम मान के चले तो एक बुक में लगभग 800 पेजेस हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ मेमोरी फॉर्मूला। तो एवरीवन, मेमोरी फॉर्मूला में 2 लॉज से मिलकर मेमोरी फॉर्मूला बना है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम कोई भी वर्ड लेंगे और उसका एक परमानेंटली अपने माइंड में इमेजिनेशन बोल सकते हैं आप, या फिर एक विजुअल को सेट कर लेंगे। फिर एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है और जो आपने विजुअल बनाया है उसको आप एसोसिएट कर देंगे नेक्स्ट वर्ड के साथ और ऊपर का वर्ड स्किप करते जाएंगे। तो एवरीवन, हमारा लॉ बनता है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन प्लस लॉ एसोसिएशन विद फन। इसका मतलब है कि जो हमारा विजुअल है उसको हमें एसोसिएट करना है, फिर हमें उसको फनी तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन प्लस एसोसिएशन विद फन। तो एवरीवन, अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स को याद करना सिखाऊंगी, वो भी हम कैसे फनी तरीके से याद कर सकते हैं और कैसे फटाफट याद कर सकते हैं। एवरीवन, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई भी सिंपल वर्ड याद करने को दे तो एवरीवन हर चीज दूसरी चीज से रिलेटेड जरूर होती है। मतलब मैं आपको 10 वर्ड्स ये बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कूल। स्कूल का आपको विजुअल बनाना है अपने माइंड में कि स्कूल। लेट्स सपोज टू कैंटीन। आपको सोचना है कि स्कूल में है कैंटीन, स्कूल में है कैंटीन। नेक्स्ट टी। कैंटीन में बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि टी, कुरकुरे, वाटर बॉटल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें से मैं एक चीज ले लेती हूँ, टी। नेक्स्ट वाटर, टी। अब चाय बनाते हैं हम क्या डालते हैं उसमें? दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं और उसमें हमें कप भी चाहिए होता है, कप, और फिर हम पीते हैं उसको। तो चाय में से हम एक वर्ड ले लेंगे वाटर। अब टी को छोड़ दीजिए, वाटर देखिए। अब वाटर में क्या हो सकता है? डॉल्फिन हो सकती है, व्हेल हो सकती है, फिशेस हो सकती हैं और स्टार फिश हो सकती है और भी बहुत सारी फिशेस हो सकती हैं। तो उसमें से मैं एक ले लेती हूँ स्टार फिश। तो यहाँ पे मैं लिख लिया स्टार। फिश को छोड़ दीजिए, स्टार को देखिए। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर। तो हम इसको करेंगे कि स्टार,
कर सकते हैं मतलब कि स्टार ऊपर आसमान में, मून होता है, स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग एंड सो ऑन, और भी चीजें होती हैं। तो आप कर सकते हो एक सचिन तेंदुलकर स्टार है किसके, क्रिकेट खेलने के लिए। नेक्स्ट, अब स्टार को छोड़ दीजिए, सचिन तेंदुलकर। तो हम सचिन तेंदुलकर की कर सकते हैं कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, बहुत कुछ हम सोच सकते हैं कि वो कौन से स्टेडियम में खेलते हैं, सो ऑन। एंड आप इसमें अब एक चीज ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर को हम क्या कहते हैं, क्रिकेट ऑफ गॉड। तो उसमें से आप ले लो एक गॉड। नेक्स्ट, गॉड से जुड़ा है कि गॉड टेंपल में उनकी वो होती है, मतलब कि गॉड के हाथ में त्रिशूल होता है एंड सो ऑन, और भी चीज़ें हो सकती है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो कि गॉड टेंपल में होते हैं। तो गॉड, उसमें से मैंने ले लिया गॉड का होता है टेंपल में उनकी मूर्ति बनी रहती है, इट्स फॉर टेंपल। अब टेंपल को देख लो, टेंपल में आपने देखी लॉर्ड शिवा की मूर्ति, टेंपल में आपने देखी लॉर्ड शिवा की मूर्ति, तो इट्स फॉर लॉर्ड शिवा। जैसे एवरीवन मैंने आपको ये 10 वर्ड्स बताए कि एक से दूसरी चीज रिलेटेड है, जैसे स्कूल में कैंटीन हो सकती है, क्लास हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसमें से हम ले लेते हैं कैंटीन से हमने ले लिया वाटर, कैंटीन से हमने ले ली टी में हम डालते हैं वाटर। अब वाटर में होती है फिश में से हमने ले लिया स्टार, और उसके बाद हमने ले लिया सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर को हम कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड का होते हैं टेंपल में होते हैं, टेंपल में बनी थी लॉर्ड शिवा की मूर्ति। तो एवरीवन, आपने देखा ना कि एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड थी और आप आगे बढ़ते गए। जब भी आप किसी चीज को याद करो, जैसे स्कूल, कैंटीन, तो स्कूल में आपने कैंटीन याद कर लिया, अब स्कूल को छोड़ दीजिए, कैंटीन को टी से एसोसिएट करिए। अब टी को छोड़ दीजिए, कैंटीन को छोड़ दीजिए, टी को वाटर से कीजिए। अब टी को छोड़ दीजिए, वाटर को वाटर को छोड़ दीजिए, फिश को स्टार से, स्टार को सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर को गॉड से, और गॉड को टेंपल से, एंड फिर टेंपल को लॉर्ड शिवा से। ऐसे ही हमने याद किया। तो अब हम एक बार एक्यूरेसी से इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्कूल, देन कैंटीन, देन टी, देन वाटर, देन फिश, देन स्टार, सचिन तेंदुलकर, गॉड, टेंपल, लॉर्ड शिवा। तो एवरीवन, आपने देखा कि आपका ब्रेन कितनी एक्यूरेसी से, मतलब कि एक फ्लो में इन सारे वर्ड्स को बता पाया। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सीरीज। अब हम 10 वर्ड्स को और अच्छे से याद करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड है हमारा विलेज। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है फुटबॉल। आप इसको एसोसिएट कीजिए, विलेज में बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। नेक्स्ट कॉलेज, फुटबॉल, जहां पे वो फुटबॉल खेल रहे हैं उसके साइड में है कॉलेज। 4 साइकिल, कॉलेज में लोग चला रहे हैं साइकिल। नेक्स्ट पार्क, साइकिल को आप ले गए पार्क तक। नेक्स्ट पार्क के पास थी लाइब्रेरी। नेक्स्ट लाइब्रेरी से आपने नॉलेज प्राप्त की, कंप्यूटर, तो नॉलेज प्राप्त करने के बाद आप कंप्यूटर की तरह वर्क करने लगे। बुक्स, और कंप्यूटर के बारे में आपने बुक से जाना। नेक्स्ट होम टाउन, बुक्स रखी रहती है होम टाउन में। तो एवरीवन, आपने देखा कि हम कितनी फास्टली इन 10 की 10 वर्ड्स को बिल्कुल फटाफट से याद कर पाए। तो अब हम इनको एक्यूरेसी से बताने की कोशिश करते हैं। विलेज में खेल रहे थे फुटबॉल हो गया। नेक्स्ट फुटबॉल के जहाँ वो फुटबॉल खेल रहे थे कॉलेज था, कॉलेज में लोग साइकिल चला रहे थे, साइकिल वो ले गए पार्क तक, पार्क के पास थी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से आपने नॉलेज प्राप्त की, नॉलेज,
और नॉलेज प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर की तरह काम करने लगे, कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर के बारे में आपने बुक से जाना, बुक्स, और बुक्स रखी रहती है होम टाउन में, होम टाउन। तो आपने देखा कि आपका ब्रेन कितनी फास्टली इन सारे वर्ड्स को रिकॉल कर सका। तो एवरीवन, अब हम एक और चीज करके देखते हैं। अगर हमारा ब्रेन, अगर आपको पता लगाना है कि ये हमें हमेशा के लिए याद हुए हैं या नहीं हुए, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इन वर्ड्स को अगर रिवर्स में उतने ही कॉन्फिडेंस से बता पाते हो, तो इसका मतलब ये आपके ब्रेन में हमेशा के लिए परमानेंटली सेट हो चुके हैं। एक बार हम इन वर्ड्स को ट्राई करते हैं रिवर्स में बोलने की। तो एवरीवन, लास्ट वर्ड था होम टाउन। होम टाउन में क्या रखी रहती है, बुक्स, बुक्स। और बुक्स से आपने क्या जाना, कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर। और कंप्यूटर से आपने नॉलेज प्राप्त की। नॉलेज प्राप्त करने से आप कंप्यूटर की तरह काम करने लगे थे ना, तो नॉलेज। और नॉलेज प्राप्त की लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी के पास में था पार्क में लेके आए थे साइकिल। और फिर साइकिल के पास साइकिल चला रहे थे वो कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज के बाद है हमारा फुटबॉल, मतलब कि कॉलेज के पास में लोग फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल के बाद है हमारे पास कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, कैसे, विलेज में खेल रहे थे। तो ये हमारे वर्ड्स हमने रिकॉल कर दिए। तो एक बार दोबारा बताती हूँ, होम टाउन में रखी रहती बुक्स की हेल्प से आपने कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर की तरह काम करने लगे नॉलेज प्राप्त करने के बाद। नॉलेज प्राप्त की लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी के पास था पार्क, और आप चला रहे थे पार्क में साइकिल, और साइकिल को आप कॉलेज तक ले गए, और फिर कॉलेज में के पास में खेल रहे थे फुटबॉल, और फुटबॉल खेल रहे थे विलेज में। तो ये हमारे हो गए बस में। नेक्स्ट हम करते हैं वन कार, नेक्स्ट टू मार्केट। आप कर सकते हो इसको, कार चला के लेके गए मार्केट में, मार्केट से लाए आप अपना स्कूल बैग हो गया। नेक्स्ट स्कूल बैग भूले रेस्टोरेंट में थी एक टॉय ट्रेन में लगा रखे थे फ्लावर। नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर ढक रखा था ब्लैंकेट के नीचे रखी थी हनी पी गया शॉपकीपर। फिर हनी पीने के बाद उसके हाथ में पानी का ग्लास था वो गिर गया, वाटर। तो एवरीवन, अब हम इसको सीधे में और रिवर्स में करने की कोशिश करेंगे। तो एवरीवन, पहले हम इनको स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट में है कार लेके मार्केट में, कार, फिर मार्केट। अब मार्केट से लाए स्कूल बैग। रेस्टोरेंट में भूल गए, रेस्टोरेंट में थी टॉय ट्रेन पे लगे थे फ्लावर, ब्लैंकेट से ढके हुए थे, ब्लैंकेट। और फिर नीचे रखी थी हनी। नेक्स्ट हनी पी गया शॉपकीपर। देन शॉपकीपर के हाथ में जो वाटर का ग्लास था वो गिर गया, इस फॉर वाटर। अब हम इसको रिवर्सली गा के देखते हैं। वाटर किसके पास था, शॉपकीपर के पास। तो वाटर शॉपकीपर ने क्या पी थी, हनी को किससे ढक रखा था, ब्लैंकेट से। और ब्लैंकेट के ऊपर लगा रखे थे फ्लावर किस पे थे, ट्रेन पे। अब फिर उसके बाद है फ्लावर थे ट्रेन पे, और ट्रेन आप भूल आए थे अपना रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में था स्कूल बैग, और उसके बाद स्कूल बैग लाए मार्केट, और फिर आप कार से गए थे, कार। तो ये हमने कर लिए क्विकली रिवर्सली। तो एवरीवन, अब हमें पता चल गया कि हमें ये वर्ड्स हमेशा के लिए परमानेंटली हमारे ब्रेन में सेट हो चुके हैं। तो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम कैसे वर्ड्स को क्विकली, एक्यूरेसी से और फटाफट से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ मेमोरी फॉर्मूला, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन प्लस लॉ एसोसिएशन विद फन। एवरीवन, और जो हमारा लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है, आप क्या करना है, आपको विजुअल बनाना है, उसको अपने ब्रेन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट करना है। फिर
और विजुअल आपको कैसे बनाना है, आपको उसकी अपने माइंड में इमेजिनेशन बनानी है और अपने माइंड में उसकी इमेज क्रिएट करनी है। जैसे कि अभी जो हमने वर्ड्स किए थे, इसमें आपको सोचना है अपने माइंड में। आप कोई भी कार सोच सकते हो, नैनो गाड़ी, अमेज, जैज, कोई भी। अच्छा, आप देख रहे हो कि कार से कोई चला के लेके जा रहा है मार्केट में, तो आप इसी तरह से अपने माइंड में देखोगे, अपने माइंड को इमेजिन करो कि वो चीज़ आपके सामने अभी हो रही है। जब तक मैं आपको वो वर्ड नहीं, नेक्स्ट वर्ड नहीं बोलूँ, तब तक आप उस वर्ड को जीतते रहो। अब नेक्स्ट, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको एसोसिएट करके बताया, कार से लेके मार्केट में से लाए स्कूल बैग, एसोसिएट करके बताया मैंने आपको, तो इसको एसोसिएशन विद फन, मतलब बिल्कुल हमें फनी तरीके से सोचना है। मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ सोचनी है जिससे हमें हंसी आए, जिससे हमारे फेस पे स्माइल आए और वो हंसी वाली चीज़ हमें याद आ सके। और एवरीवन, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी बड़ी हमारी स्माइल होती है उतनी हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है, और जितना बड़ा हमारा लाफ्टर होता है उतनी लर्निंग हमारी ज़्यादातर स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।